हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ का पांचवा सेट लगाने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाके चैनल में आप देख लीजिए। अच्छा, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने लगभग 250 प्लस क्वेश्चन अभी तक देख लिए ना, और इसमें वो 200 प्लस क्वेश्चन एक्चुअल में, और 250 प्लस क्वेश्चन को हमारा टारगेट है। तो छत्तीसगढ़ में इतना अगर पार्ट कवर करते रहे तो कहीं ना कहीं से हम लोग को 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने जरूर मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इस क्रम का, इस वीडियो का पहला प्रश्न, लेकिन वास्तविक रूप से 214वां नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान है? तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा विवादास्पद रहता है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, मान लो ये हमारा कर्क रेखा है, ये समझ लीजिए ऊपर वाला सरगुजा संभाग है। यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसा कटान, मतलब ये आईएमटी है। तो ये जो आईएमटी है ना, ये कटता है सूरजपुर में। ठीक, कुछ आईएमटी एक डाटा होता है छत्तीसगढ़ चिप्स वाला, वो इसको कोरिया में बताते हैं। तो थोड़ा विवादास्पद रहता है, कई बार क्वेश्चन विलोपित हो जाता है, लेकिन इस ज़्यादा ऑथेंटिक रूप से हम इसका आंसर लेंगे सूरजपुर। ठीक, केशकाल घाटी दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। किसके किसके बीच सीमा बनाता है? बघेलखंड का पठार के छत्तीसगढ़ बेसिन के मैकालसड़ी छत्तीसगढ़ बेसिन के बस्तर का पठार, या बस्तर का पठार, या भोजवाड़ का पठार। देखो, केशकाल कहाँ मिलेगा आपको? कोंडागांव में। केशकाल कहाँ मिलेगा? कोंडागांव में। ये मान लो कोंडागांव है, यहाँ पर केशकाल घाटी ऐसे करके। तो ऊपर तो बस्तर छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, नीचे बस्तर का पठार। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, बस्तर का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों को आपको बताना है। धमतरी, रायपुर, नारायणपुर, दुर्ग और बीजापुर दिया हुआ है। तो अगर बात करूं 2016 के डाटा के हिसाब से, तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है भाई? देखो, सर्वाधिक साक्षर जिला दुर्ग। ठीक, दुर्ग सर्वाधिक साक्षर जिला है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा? बीजापुर। तो इस बिहाफ में इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 4 और 3। सर्वाधिक साक्षर दुर्ग और सबसे कम बीजापुर। ठीक है, गेड़ी नृत्य का प्रचलन कौन से जनजाति में है? तो गेड़ी नृत्य का प्रचलन कौन से जनजाति में मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा मुरिया जनजाति। कहाँ की? बस्तर की। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जनजाति हैं? 42। संविधान के 342 अनुच्छेद में वर्णन है। उपजाति 161। सबसे बड़ी जनजाति 56% गौड़। भोंगपाल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो भोंगपाल संबंधित किससे? सबसे पहले तो बौद्ध से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। ये स्थित कहाँ है? तो इसका आंसर होगा, आपको बताना है, ये एक प्रकार से बता सकते हैं, एक बौद्ध कालीन स्थल है। ये आपको मिलेगा कोंडागांव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिद्धेश्वर मंदिर स्थित है पलारी, ऑप्शन नंबर ए, पलारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अगर सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के बारे में आपको बता दूं, तो जिसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, कौन है ये? अबूझमाड़ की पहाड़ी। कहाँ मिलेगा आपको ये? नारायणपुर और बीजापुर के समीप में। ठीक, यहाँ पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवशंकर शुक्ल जी। शिवशंकर शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर डी। डमकज नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? देखो, आपको बताना है जसपुर में, राजनांदगांव के बस्तर में। तो डमकज जो नृत्य है, एज यूजुअल कहाँ होगा? एक्चुअल में इसका अगर, अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं बना पाएंगे कई लोग, अधिकांश लोग बस्तर संभाग देंगे, लेकिन एक्चुअल में ना इसका आंसर है जसपुर। डमकज नृत्य किससे, कौन से अंचल से प्रचलित है? तो ये जसपुर में। लाल अंधेरा, ठीक है, किससे संबंधित है? ये लेखक, मतलब ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राजीव रंजन प्रसाद जी। क्या नाम है? राजीव रंजन प्रसाद जी। प्रमोद साहू का संबंध आपको बताना है। तो प्रमोद साहू का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए, नृत्य, गायन, संगीत और चित्र। तो प्रमोद साहू एक प्रमुख चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? छेरछेरा, दशहरा, हरेली या पोला? देखो, छेरछेरा कोठीक धान ला हेरते हेरा, तो ऑप्शन नंबर ए। इस दिन बच्चे घर घर जाके धान मांगते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति नहीं है? देखो, गांडा, सतनामी, पनिका, महरा। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति के बारे में तो कौन सा छत्तीसगढ़ का नहीं है? तो ये जो ना, इसमें जो पनिका है ना, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। बाकी महरा मिल जाएगा, गांडा मिल जाएगा और सतनामी मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका होगा। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो यार इसका आंसर आपके जहन में तो होगा ही, आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा। तो ये क्या है? बस्तर संभाग। मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पर बस्तर में कोंडागांव, दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र, बस्तर सुकमा भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन की बिहाफ में इसका आंसर होगा नारायणपुर। ये क्लोज कॉल नहीं, इसको आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य नहीं है? गोंडी, हल्बी, परजी, पहाड़ी कोरबा। 3 भाषा परिवार में डिवाइड है। एक आर्य भाषा परिवार, ठीक है, एक द्रविड़ भाषा परिवार और एक मुंडारी भाषा परिवार। तो बताना इसमें कौन सा मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, पहाड़ी, पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा ये क्या है? मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है। बयार का प्रचलन कौन से अंचल में अधिकतम होता है? फिर बयार का प्रचलन किस अंचल में होता है? तो ये सरगुजा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो ये ना 2018-19 का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों का कौन सा ऋण माफ किया। तो इसका तो आंसर आपको पता होगा, क्योंकि काफ़ी प्रचलित में था, यही मुद्दा था चुनाव का। अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ किए थे लगभग 6,000 प्लस, 6,000 से ज़्यादा करोड़ को। ठीक है, 2000, तो देखो एक्चुअल में ना इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। 2020-21 के हिसाब से ना इसको मैं करता हूँ 2022-21-22 आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 प्रति, इसको छोड़ो ना, प्रति व्यक्ति आय अनुमानित किया गया है 2000, लेटेस्ट ना 21-22 या 22-23 समझ सकते हो, क्योंकि डाटा एक साल का प्रीवियस रहता है। 1,18,401। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत का 1,50,000, इतना ध्यान में रखना, प्रति व्यक्ति है ना। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, और लास्ट है खनन और उत्खनन। तो जितना ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है ना ABC, वो सब द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। लेकिन जो खनन और उत्खनन है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। खनन, उत्खनन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, दूध उत्पादन, ये जितने होंगे ना सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं खनन उत्खनन, आप उद्योग के क्षेत्र में नहीं ले सकते, मतलब उद्योग के क्षेत्र में ले सकते हैं लेकिन द्वितीय क्षेत्र में नहीं ले सकते। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना इसका आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य पर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? मतलब क्या बोल रहा है? GSDP। इसका मैं आंसर आपको बता दूं। देखो, अगर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन या आधार मूल्य पर उत्पाद को जोड़ा जाए और उत्पाद अनुपात को घटाया जाए, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको आप अगर ध्यान में होगा तभी बनाइए, नहीं तो इसकी स्किप कर सकते हैं। क्योंकि CGSI में माइनस मार्किंग नहीं है, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा। आ गया तो इसको लगा दीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान बताना। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे या फिर वन वृक्षावरण की दृष्टि से पूछे तो इसका कुछ नहीं, इसका आंसर थर्ड लगाना। ठीक है, कारण क्या है ना, पहले मध्य प्रदेश आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? छत्तीसगढ़, फिर क्या आएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है, प्रतिशत में मिजोरम आएगा। कारण ये है ना, CGPSC ने 2020 जब 20-21 में एग्जाम हुआ था ना, तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से और वृक्षावरण की दृष्टि से, मतलब वनावरण की दृष्टि से, इसका दोनों का आंसर लिया था तीसरा। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा तीसरा ही लगाना है, भी याद रखना ही आपको। कुछ जगह 4 है लेकिन इसका आंसर क्या है? तीसरा। अच्छा, अगर आपको इसका PDF चाहिए रहेगा ना, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। मैं उसका PDF इसमें अपलोड कर दूंगा विद जितने भी 250 क्वेश्चन है सबके आंसर के साथ। ठीक है, अब अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है कि किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए राजीव गांधी किसान न्यास योजना कब से प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन पुराना जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना हर बार बने रहेगा। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मई 2022 को।
अब बताना है छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम सभा की बैठक के विषय में क्या सही है, क्या सही है बताना है ना। ग्राम पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, कलेक्टर बोल सकता है, सरपंच बोल सकता है, या 1/4 सदस्य लिखित अनुरोध पर सरपंच द्वारा बैठक बुलाने का के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तो बैठक के बारे में आपको बताना है। मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका आंसर होगा, देखो सबसे पहले बता दूं, ग्राम पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है क्या ग्राम सभा का। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा है ना नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं क्या। अगर ग्राम का विषय है तो नगर पंचायत इसमें कहाँ से आएगा। तो जहाँ जहाँ दो दिख रहा है ना भाई, एक दिख रहा है सबको काट दो। तो इसमें किस में दिख रहा है, पहला में दिख रहा है और चौथा में दिख रहा है। तो अब इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है या सी। ये एलिमिनेशन मेथड है। जनपद पंचायत बोल सकता है क्या, बिल्कुल 3 स्तर होते हैं, एक तो ग्राम पंचायत होता है, फिर जनपद होता है, फिर जिला होता है। तो ये बिल्कुल ग्राम पंचायत बोल सकता है। कलेक्टर बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हो, सरपंच भी बुलवा सकते हैं। लेकिन 1/3 जो दिखा है ना ग्राम सभा के 1/4 सदस्य, तो ये नहीं। एक्चुअल में ना इसको आपको कमेंट करना है कि कितने सदस्य बुला सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है। सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह होगा। कब होगा, कारण बताना है। अनर्ह मतलब क्या होता है, अयोग्य ना। वह ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं करा सकता है, बिल्कुल अनर्ह होगा। गढ़पूर्ति कराना आवश्यक है। वह लगातार 3 बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं करा पाया, ये भी सही है। 2 और देखो, 3 अगर गढ़पूर्ति के लिए उनको अवसर मिलता है, अगर 3 बार वो गढ़पूर्ति नहीं कराते तो 2 बार और देंगे। तो तीसरा ऑप्शन वही है कि 2 और बार बैठक के लिए उनको अवसर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। यदि वह ग्राम सभा के बैठक में नियमित रूप से नहीं बुलाए तब भी अहर होगा ना। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 मतलब डी। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ग्राम सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। सही है कि गलत, बताना है इसको। इसमें लिखा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होता है, ये भी सही है। तो पूछा है कि कौन सा गलत है ना, तो ये दोनों तो सही है। अगला देखते हैं, अवधि की गणना परिणाम की घोषणा की तिथि से होता है, ये गलत है भाई। जिस दिन परिणाम हो मिल गया कि सामने वाला सरपंच या पंच जो भी बन गया, तो उस दिन से उसको वो अवधि की गणना नहीं की जाएगी ना। तो ये गलत है। तीसरा और चौथा गलत है कि अवधि गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज्य के संदर्भ में जनपद पंचायत की रचना के बारे में आपको बताना है। देखो मैं आपको ना इसका आंसर बता दूं। देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा होगा लेंदी है, पर आपके सीजीपीएससी पेपर को आप निकाल के देखिए, प्रीवियस 4 से 5 ईयर ये सब क्वेश्चन देखने मिलेगा ना। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको इसका क्या है, ठीक है। अब किसके बारे में देखना है, जनपद पंचायत के बारे में। निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य, बिल्कुल जनपद पंचायत कहता है। ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम पंचायत में 2 का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसका, एक सरपंच और दूसरा पंच। वैसे ही दूसरा स्तर आएगा जनपद पंचायत, जिसमें सदस्य का चुनाव होता है, और जिला स्तर में भी सदस्य का चुनाव होता है। तो सदस्य चुने जाएंगे किसके द्वारा, जनता के द्वारा। फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये बोल रहे हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य, ये तो सही है, पहला सही होगा, एक आएगा। मतलब जनपद क्षेत्र से चुने गए समस्त विधायक, तो ये गलत है क्योंकि समस्त विधायक के बारे में बात ही नहीं किया गया। अगर विधायक भी आता है तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए ना। तो दूसरा गलत मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा देखते हैं, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, बिल्कुल। अगर ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे तो जनपद पंचायत के सदस्य कौन होंगे, जो विधायक ग्रामीण क्षेत्र के आते हो। तो 1 और 3 सही है। अभी और देखते हैं, जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य, तो ये भी गलत होगा क्योंकि ये ग्रामीण होना ही चाहिए। लोकसभा सदस्य है ना, उनको भी ग्रामीण होना चाहिए। जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच, ये गलत है क्योंकि हर वर्ष में 1/5 सरपंच को जनपद पंचायत का सदस्य नियुक्त किया जाता है, मतलब पदेन सदस्य होंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, पहला, तीसरा और छठवां। तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज्य के संदर्भ में जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं सीधा, स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। तो ये सही है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, वर्ग के ग्रामीण संघ में अनुदान की दर कितना है। तो इसका आंसर होगा 35%, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ की कितने परियोजना को शामिल किया गया है? तो ये 3 परियोजना को शामिल किया गया है। कब से स्टार्ट होता है? फरवरी 2015 16-17 से। ठीक है, इसमें कौन कौन सा नदी है आपको बताना है, मनियारी, खारंग और केलो। मनियारी, खारंग और केलो, है ना, केलो, केलो। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा ना भाई। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको पता होगा, टिकेश्वरी जी। ठीक है, ये बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी है जो इंटरनेशनल थाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। इनमें से कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इस क्वेश्चन के बिहाफ में मैं बात करूँ तो इसका आंसर आप लोग लिख के रख ले जाएगा, मतलब प्रतापपुर, भरतपुर, जसपुर और सीतापुर, ये सब उत्तर छत्तीसगढ़ का पार्ट है ना। तो ये सब क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है विधानसभा ना। कुल कितने क्षेत्र हैं हमारे, कितने सीट है? 90, जिसमें से 51 जनरल के लिए, 29 ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब, और बाकी की जो 10 है ना SC के लिए। ठीक है, लोकसभा कितने? 11, और राज्यसभा कितने हैं? वे है 5। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किसके नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया है? तो ये आपको पता होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था। शहीद महेंद्र कर्मा, कितने अभी वर्तमान में कितने इसके MSP है? लगभग 4,000 रुपये है ना। 1,000 गट्ठा बनता है और एक गट्ठा में 50 रहता है, तो कुल मिला के इसका जो पूरा रहता है ना गट्ठा, वो 50,000 के समथिंग रहता है। तो इसको भी ध्यान रखना। 26 जून 2020 को पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए कौन सा योजना का शुरुआत करा गया? तो ये इसका आंसर कौन सा होगा भाई, आपको पता होना चाहिए। गोधन न्यास योजना। कौन सा योजना? ऑप्शन नंबर C, गोधन न्यास योजना। हाँ, गोधन न्यास योजना, ऑप्शन नंबर बी ना। ये क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कुल कितने ग्राम को विद्युतकृत किया गया था? ये 19,567 है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करो 20,234 ग्राम पंचायत में लगभग ना विद्युतकृत हो गया है, लगभग 100%। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? अटल नगर किया गया अगस्त 2018 को। ठीक है, आपको बताना है कि नेता प्रतिपक्ष जितने भी रियासत हैं, मतलब जितने भी नेता हैं उनके पद के बारे में आपको बताना है। जैसे चरणदास महंत, ये कौन है? वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और भूपेश बघेल जी, ये कौन है? मुख्यमंत्री। धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष थे ना, और उपाध्यक्ष मनोज मंडावी। अभी नेता प्रतिपक्ष कौन है हो गए हैं? नारायण चंदेल। तो इस प्रकार सबको मैच कर सकते हैं, इसका हिंदू आंसर को पता होना चाहिए क्योंकि चेंज हो गया ना। अंतागढ़ टेप कांड का संदर्भ किससे है? आपको नाम बताना है। तो ये जो संबंध है ना, मंगतू राम पवार, पुनीत गुप्ता, फिरोज सिद्दीकी, ये सब का संबंध है ये अंतागढ़ टेप कांड। अंतागढ़ टेप कांड के बारे में जानते होंगे तो कृपया करके कमेंट पे कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में। बिलासपुर के स्वर्गीय श्यामलाल चतुर्वेदी के विषय में क्या सही है? चतुर्वेदी जी के बारे में आपको बताना है। ये पद्मश्री से सम्मानित है, बिल्कुल सही। ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी सही है। वे निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के सदस्य थे, ये गलत है। वे दान लीला पुस्तक के रचयिता थे, ये भी गलत है। भोलवा भूराराम उनके पुस्तक के लेखक यही थे। बेटी की विदा यही थे। मतलब 1 2 5 6, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर D, 1 2 5 6। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जलौला का उत्तर आपको बताना है। फूल फूंगे रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुनगा, ऑप्शन नंबर D। छत्तीसगढ़ की किस लोक कलाकार को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? एकमात्र नाम याद रखना, तीजन बाई, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। डेट बताइएगा। अच्छा, पद्म विभूषण का तो आपको पता चलेगा 2019, पद्मश्री कब मिला और पद्म विभूषण कब मिला? एक जनौला है, उसका आंसर देना है आपको। कुबरा बुढ़वा खून खाए, तो इसका आंसर होगा इमली। ठीक है,
छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन छत्तीसगढ़ खालिस्तान के आधार पर किया गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में बताऊं तो छत्तीसगढ़ के 36 किलो के आधार पर किया गया है। छत्तीसगढ़ किस लिपि में लिखी जाती है? तो छत्तीसगढ़ जो है देवनागरी नागरी लिपि में लिखी जाती है। छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? तो बरेट किसको कहते हैं भाई? आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ये जो है ना अपना धोबी, इसको बरेट कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में नाती का स्त्रीलिंग क्या होगा? नाती का स्त्रीलिंग क्या होगा? नतनिन। बिल्कुल सही। युग धर्म में गुड़ी के गोट बात स्तंभ के लेखन किसके द्वारा, मतलब इसके बताना है कि युग धर्म में गुड़ी के गोट बात के लेखक कौन है? तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसका आंसर है विनय कुमार पाठक जी। विनय कुमार पाठक जी जो राजभाषा आयोग के से पहले 2018 में अध्यक्ष रहे। ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका बताना आप उसका नाम। आपको अच्छे से पता होगा, मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी। किस दिवंगत पत्रकार एवं साहित्यकार को पद्मश्री से नवाजा गया? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये है आपके साहित्यकार पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, बेटी की विदा रचनाकार ना। छत्रपति राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति को परब लोक नृत्य संबंधित है? परब लोक नृत्य किससे संबंधित है? कौन से जनजाति से? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, धुरवा जनजाति से। ऑप्शन नंबर बी, धुरवा जनजाति से। देखिए, ये जो ध्रुव परब नृत्य है ना, ये स्त्री पुरुष दोनों मिलके करते हैं। कौन से क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, ये जगदलपुर के आसपास होता है ना। एक सैनिक नृत्य है, समझ सकते हैं। सैनिक नृत्य सामूहिक रूप से करते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एक तारा वाद्य यंत्र का संगीत वाद्य के रूप में उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ये जो है ना पंथी नृत्य, देवदास बंजारे जी। निम्नलिखित में से किस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी कौन थे? तो ये एक सितार वादक थे। एक सितार वादक थे। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के थे? भिलाई के थे। इनका जन्म होता है 7 दिसंबर 1955 को। तो ये डेट भी याद रखना, 1955 7 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया? आपको बताना है सरबपुरी, भोसला, सोमवंश या कलचुरी वंश। तो इसका आंसर आएगा भाई कलचुरी वंश। लगभग ये 1000 में आते हैं। ठीक है। और लगभग 1771 जब तक मराठों का आक्रमण नहीं हो तब तक शासन करते, तो लगभग 800 साल का इतिहास इनका है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसला से संबंधित नहीं है? परगना पद्धति का प्रारंभ, रायपुर रतनपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करना और सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात करना। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं तो परगना पद्धति का प्रारंभ तो 1790 में होता है क्या? ठीक, 1790 में परगना पद्धति प्रारंभ हुआ। जबकि ये जो रहता है इनका कार्यकाल 1757 से लेके 1787 के आसपास रहता है ना, 87। तो कुल मिला के जब ये परगना पद्धति आया ना, तो ये तो थे ही नहीं ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, परगना पद्धति के प्रारंभ से लेकर बाकी सब था। जैसे रतनपुर रायपुर एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात थी। निम्नलिखित में से किस महीने में छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त करद रियासत भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया? तो करद रियासत के बताना है कि भारतीय संघ में सम्मिलित कब हुआ। तो ये होते हैं 9 जनवरी 1948। जनवरी 1948 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में कौन सा पाठ सबसे ऊंचा है? ठीक है, मैन पाठ, जारंग पाठ, समीर पाठ, जसपुर पाठ। तो आप इसका आंसर जानते होंगे यार, जारंग पाठ। जारंग पाठ सबसे ऊंचा है। छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो बताना है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो कुल मिला के 4 क्षेत्र आरक्षित हैं। पहला नाम याद रखना बस्तर, दूसरा याद रखना कांकेर, फिर रायगढ़, फिर सरगुजा। तो कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? तो सारंगढ़ इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी का 51% शेयर अधिग्रहण किया है? तो ये कौन सा? स्टारलाइट कंपनी। ऑप्शन नंबर सी।
स्वास्थ्य चिकित्सा के केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया था? तो ये कौन सा योजना है? ये जो योजना है आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन, ये क्वेश्चन ना 2016 पीएससी का है ना, 2019-20 के आसपास में एक क्वेश्चन आया था कि राजीव गांधी के नाम से कौन सा योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, देखो जल संग्रहण क्षेत्र में है उनका नाम पर योजना, खाद्यान्न भी में है, प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित में ना उनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, उनकी योजना उनके नाम का उल्लेख इस योजना में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो ये सामाजिक सेवा। अगर मैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में बात करूं तो एक प्रकार के सामाजिक, समाज सेविक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हेतु सम्मान दिया जाता है। मतलब ये ना याद रखना, ये मध्य प्रदेश के संस्थापक भी कहे जाते हैं और प्रथम मुख्यमंत्री यही थे मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोसेसिंग बराक के प्रथम मुख्य सीएम। ठीक है, इनका जो जन्म होता है 2 अगस्त 1877 को और मृत्यु लगभग इसका डेट याद रख लेना 31 दिसंबर 1956 को। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और इनके नाम में एक ना विश्वविद्यालय भी चलाया गया, कब? 1964 में, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, इतना याद रखना। अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा देवार जनजाति के साथ। तो इस प्रकार से पूरा जितना भी 250 278 क्वेश्चन हो गया। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।